ओए नौकर, ये पकड़ पैसे। अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए बाहर जा रही हूँ। जब तेरे साहब बाहर से आए ना और मेरे बारे में पूछे तो उनसे ना चुपचाप बोल दियो कि मालकिन घर में नहीं है, वो मार्केट गई है। मालकिन वो पीछे। ओए, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ? फालतू के इशारे कर रहा है। जितना बोल रही हूँ उस पर ध्यान दे। पैसे मिल चुके हैं ना, और हर बार तुझे मैं इसी काम के पैसे देती हूँ ना, तो इस बार भी तुझे यही करना है। अपने मालिक को ना गलती से भी सच बताने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? समझ गया। ठीक है, जा रही हूँ मैं। राजू, जी साहब। तेरे मालकिन कहाँ पर है? अच्छा मालकिन, तो आप गेट के पास थे और सुने ना मार्केट गई है। तेरे से सवाल पूछा है तो जवाब तेरे से सीधा सीधा चाहिए। मैंने क्या सुना क्या नहीं वो मत बता मुझे। तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि तेरी मालकिन कहाँ गई है, और सच सच बता। मालिक सच बता रहा हूँ, उसके बाद भी आप मुझे थप्पड़ मारे। मैं आपसे कभी झूठ बोला हूँ? इतना भी झूठ नहीं बोला हूँ। मैं झूठ क्यों बोलूँगा आपसे? क्योंकि तुझे झूठ बोलने के लिए पैसे मिले हैं। पैसे? मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं मालिक। देख लीजिए, जेब देख लीजिए, सब कुछ देख लीजिए। मैं पैसों का भूखा नहीं हूँ मालिक। पैसे फिर झूठ बोल रहा। पीछे फेंके ना तूने पैसे, देख। माफ कर दीजिए, गलती हो गई। पैर भी पकड़ लूंगा, बहुत बड़ी गलती हो गई मालिक। आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगा। वो पैसों के लालच में आ गया था। अब आपको सब कुछ बताता हूँ, पर मेरे साथ कुछ मत करिएगा, जेल मत भेजिएगा। वो क्या है ना, मालकिन का चक्कर चल रहा है किसी और के साथ, और मुझे पैसे देती थी, इसलिए आपको बताता नहीं था मैं। चल, तेरी मालकिन ने तो मुझे धोखा दे दिया, उसका तो एक स्टैंडर्ड भी है। अगर कल को मैं उसको डिवोर्स दूंगा, जैसे तैसे अपनी 2 रोटी तो वो निकाल ही लेगी। लेकिन तू मेरे टुकड़ों पर पलने वाले नौकर, तेरी कैसे हिम्मत हो गई कि अपने मालिक के साथ तूने दगाबाजी करी? कौन तुझे तनख्वाह देता है? बोल। मैं या तेरी मालकिन? आप। तुझे नौकरी पर कौन लाया था यहाँ, मैं या तेरी मालकिन? आप। तो फिर तुझे अपनी वफादारी किसके प्रति रखनी थी, मेरे प्रति या अपनी मालकिन के प्रति? आपके प्रति। पर गलती होगी मालिक, माफ कर दीजिए। आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगा। जो भी बात हो ना आपको पहले ही बता दूंगा, पर एक मौका दे दीजिए मुझे, क्योंकि मेरा परिवार है, भूखे मर जाएगा परिवार अगर काम नहीं किया तो। और अनपढ़ गवार हूँ, मुझे कोई काम भी नहीं देगा। तेरी बकवास नहीं सुननी है मुझे, बस तेरे मुंह से सच्चाई सुनना चाहता था और तुझे एहसास कराना चाहता था कि तू कितना गलत कर रहा है। फिलहाल तो मुझे तेरी मालकिन का हिसाब किताब करना है। तेरे से मैं बाद में बात करूंगा, अभी दफा हो यहाँ से। पर मेरी नौकरी? मुझे अभी कुछ नहीं पता राजू, मेरा दिमाग खराब हो रखा है। मुझे तेरे परिवार से पहले अपने परिवार की चिंता है, क्योंकि अब शायद हम मियाँ बीवी अलग होने वाले हैं। तो उससे पहले मैं तेरे साथ कुछ गलत कर दूं, निकल जा यहाँ से। माफी। अमृता। विभोर, तुम कब आए ऑफिस से? मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, तुम कहाँ से आ रही हो? राजू ने बताया नहीं तुम्हें? मार्केट गई थी सब्जियां लेने के लिए, मुझे लगा बता दिया होगा। सब्जियां कहाँ हैं? सब्जियां अच्छी नहीं मिल रही थी, फिर मैंने सोचा कि मार्केट रहने देते हैं, मैं ऑनलाइन मंगा लूंगी सब्जियां। और कोई झूठ जिस पर मैं विश्वास कर सकूं, कुछ अच्छा सा झूठ? झूठ? विभोर कैसी बातें कर रहे हो? भला मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? कि वही पैसे हैं ना जो तुमने राजू को दिए थे अपनी जबान बंद रखने के लिए। मैंने सारी सच्चाई अपनी आंखों से देख ली, सुन ली, और राजू को भी अच्छे से धमका दिया है, और वो ये पैसे यहाँ छोड़कर भाग गया। विभोर, जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी तुम्हें। जैसा तुमने देखा, जैसा सुना, वैसा कुछ भी नहीं है। मैं बताती हूँ ना तुम्हें। वो दरअसल बात ऐसी है कि क्या बात ऐसी, और क्या कहानियां बनाओगी अब तुम? कहोगी कि मैं बेवकूफ हूं, तुम कोई प्रैंक कर रही थी, या मेरे कान खराब है, मेरी आंखें खराब है? क्या बोलना चाहोगी? क्या बहाना है तुम्हारे पास अब? अमृता, सारी सच्चाई मेरे सामने है।
मैं बस ये देखना चाहता था कि तुम किस हद तक गिर सकती हो और कितना झूठ बोलने की कोशिश कर सकती हो। और मैंने देख लिया है कि तुम मानोगी नहीं, तुम झूठ बोलती रहोगी जब तक कोई तुमसे सच उगलवा ना ले, तब तक तुम बोलती रहोगी झूठ। बिफोर आई एम रियली सॉरी, गलती होगी मुझसे, माफ कर दो मुझे। मैं मानती हूँ कि ये सब मुझे नहीं करना चाहिए था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये सब गलत होता है, लेकिन मैं क्या करूँ बिफोर, तुम भी तो अपने काम में बिजी रहते हो, तुम मुझे टाइम ही नहीं देते, मैं बोर हो जाती हूँ घर में, बस इसीलिए मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। आई एम रियली सॉरी, मैं अपनी गलती सुधारूंगी और ऐसी हरकत दोबारा कभी नहीं करूंगी। प्लीज एक आखिरी मौका दे दो। विभोर ये क्या कर रहे हो तुम? मैं आपको सजा दे रहा हूँ तुम्हारे साथ इस तरह से अकेले रहने की। अगर आज मेरे माँ बाप इस घर में होते ना, मैंने तुम्हारी बात ना मानी होती, तो आज ये सब मुझे नहीं देखना पड़ता। तुम्हारी ही वजह से अपने माँ बाप को गांव में रहने दिया मैंने, और यहाँ पर अलग दुनिया बसाई तुम्हारे साथ, ताकि तुम्हारी प्राइवेसी में डिस्टर्ब ना हो। ये सजा है मेरी, ये उन सब बेटों के लिए सजा है जो अपनी बीवी की बात सुनते हैं अपने माँ बाप को छोड़कर। और यही होता है ऐसे बेटों के साथ। अगर अपने माँ बाप की सुन के अरेंज मैरिज करी होती ना किसी अच्छी संस्कारी लड़की के साथ, तो मुझे ये सब नहीं देखना पड़ता आज। मेरे माँ बाप सही कहते थे कि बेटा जिस लड़की के लक्षण ठीक ना हो वो कभी अच्छी जीवन साथी नहीं बन सकते, लेकिन मेरी अकल पे पत्थर पड़े थे जो मैं तुम्हारी सुंदरता के पीछे पागल हो गया, और आज भुगत रहा हूं मैं। बस अब एक शब्द और नहीं सुनना। अगर तुम्हारे आशिक की औकात है ना तुम्हें पालने की, तो अभी के अभी उसके पास चले जाओ और जिंदगी में दोबारा कभी यहां आना मत, ठीक है? और अगर उसकी औकात नहीं है तो एक काम करो, जाओ बाहर, और इस बिल्डिंग में, इस सोसाइटी में बहुत से अच्छे लड़के हैं, जाकर उनमें से किसी के पास भी रह लो, क्योंकि जैसी तुम्हारी औकात है ना, तुम यही सब करने के लायक, और जाओ यहां से। प्लीज ऐसा मत बोलो, अच्छा नहीं लग रहा सुनने में, बिल्कुल भी। मानती हूँ गलती हो गई मुझसे, प्लीज माफ कर दो मुझे। तुम ऐसे नहीं जाओगी ना? तुम्हारे माँ बाप को फोन करके सारी सच्चाई बताता हूँ। नहीं प्लीज प्लीज मम्मी पापा को कॉल मत करना, वो लोग टूट जाएंगे। हाँ तो बस इसलिए तुम्हें कह रहा हूं कि चली जाओ। तुम्हें मौका दे रहा हूं कि अपनी इज्जत बचा लो अपने माँ बाप के आगे, क्योंकि अगर मैंने उनको सच्चाई बता दी तो जीते जी मर जाएंगे वो लोग अपनी बेटी की कड़वी सच्चाई सुन के। जाओ अपने माँ बाप को कोई भी बहाना लगा देना, तुम बोल देना कि मैं फ्रॉड निकला, मैंने तुम्हें धोखा दिया है। उनकी बेटी की इज्जत बचाने की खातिर उनको सच्चाई नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मुझे मजबूर मत करो कि उनको कॉल करके तुम्हारे बच्चे कुछ रास्ते में बंद कर दूँ इज्जत से जीने के। निकलो यहाँ से, निकलो।